इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास कूलम फोर्स है, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास इक्वल होता है आर का वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके अराउंड जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरह कोई नेगेटिव चार्ज है उसके अराउंड जो एरिया होगा उसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इन दोनों के दरमियान जो एक फ़ोर्स होगी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन की जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगी, जो कि E इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज आ जाएगा। हमारे पास Q1 और Q2 जो दोनों हैं वो इक्वल हैं Q के, तो हमारे पास E की वैल्यू ये आ गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला देखना है हमारे पास जो इक्वल है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर के। तो हमारे पास 5R इज इक्वल टू आ गया के क्यू ओवर आर। अब हमने 5 लेना है, तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें P एक पॉइंट है, Q2 नेगेटिव चार्ज है और Q1 पॉजिटिव चार्ज है। Q2 से Q1 तक का डिस्टेंस है वो D है, और P से Q2 तक का डिस्टेंस R माइनस R डैश है, और इनका टोटल डिस्टेंस R माइनस R डैश माइनस D है। तो 5 हमारे पास आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। हमारे पास अब देखेंगे कि ये 4 पाई और एप्सिलॉन नोट इधर तो नहीं था, तो इधर पहले तो नहीं था कहीं भी, लेकिन इधर कैसे आ गया। ये देखो हमारे पास ये जो होता है ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है ये इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई के की, फिर हमने इधर पुट कर दिया इसे, तो हमारे पास ये 5 की वैल्यू आ गई। अब हमने 5 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब हमने 5 लिया है तो हमारे पास Q पॉजिटिव है, तो जब हमने 5 लेना है तो हमारे पास क्या है Q2 नेगेटिव है, तो हमारे पास माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसी तरह जैसे K की वैल्यू ये है तो इधर आ गई, तो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो R माइनस R डैश है P से इधर तक का, तो हमारे पास R माइनस R डैश आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनकी दोनों वैल्यू जो है इनको हमने ऐड करना है। तो 5 प्लस 5 हमारे पास क्या है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट सा ये वाली वैल्यू, और माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट सा ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास इसमें भी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इसमें भी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिया तो हमारे पास एक ये वैल्यू बाकी रह गई और दूसरी ये रह गई, और दरमियान में माइनस का साइन वैसे का वैसे रहेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास 1 ओवर आर माइनस आर डैश माइनस डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू एक आर इसके इक्वल है और एक आर इसके इक्वल है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और इसकी पावर -1/2 आ गई। ये साथ वैसे का वैसे रहेगा। हमने इस वैल्यू को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसी वैल्यू को इसके साथ करवाना है, फिर इस वैल्यू को इसके साथ, फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास जब इसको इसके साथ करवाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जब इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब डी को डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर हम इनको ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस का साइन जो है वो हो प्लस जाते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का शो होता है। तो अब हमारे पास डी जो है ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो इधर वैल्यू थी उसको कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर था, तो ये जो वाली जो ऊपर वाली पार है ये भी साथ आएगी। इधर 1 रहेगा तो इधर 1 रह गया, -2r माइनस आर डैश ओवर इस वैल्यू का स्क्वायर नीचे आ गया, ये वैल्यू नीचे आ गई। तो हमारे पास वैल्यू वही रही, तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -1 रह गई। और जब बाइनोमियल सीरीज़ जहाँ अप्लाई करेंगे तो ये -1/2 जो है ये इधर स्टार्ट में आ जाएगा। तो 2 को जब 2 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन आ गया। ये साथ वैल्यू वैसे रही। ये देखो हमारे पास जब पार ऊपर होती है तो ये माइनस में शो हो रही है, इसको हम बटे में लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और साथ ही ये वैसे का वैसे रहेगा। फिर हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा, डी साथ वैसे रहेगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ये वाली इसमें पुट कर देना है। इसकी वैल्यू ली है ना हमने, तो इधर पुट कर देना है। तो हमारे पास आ गया
क्यू ओवर 4πε0 1/r-r डैश। तो r माइनस आर डैश ओवर r माइनस आर डैश का क्यूब डी साथ वैसे -1/r-r ये दोनों, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो हमारे पास क्यू डी जो है वो इक्वल होता है पी के। तो यहाँ हमारे पास क्यू डी की जगह पी आ जाएगा और साथ ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। पी को हमने इधर लेके जाना है, तो 1/4πε0 r-r ओवर r-r का क्यूब मल्टीप्लाई पी। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।